माना जाता है कि किसी मुल्क का मुस्तकबिल हुक्मरानों की सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। जिस देश का नेतृत्व मजबूत होता है उसको आंख दिखाने की हिम्मत बाहरी ताकतें नहीं जुटा पाती। इस बात का एहसास उस चीन से बेहतर किसको हो सकता है जो जमीनखोर चीनी बार बार हमारी सरहद में घुस आते थे। उन चीनियों की सारी हेकड़ी हवा हो चुकी है। चीन बातचीत के लिए बार बार क्यों गिड़गिड़ा रहा है, आपको बताते हैं। LAC पर हमारी फौज रणनीतिक बढ़त ले चुकी है। पेंगोंग के करीब की सभी अहम चोटियों पर हमारे जवान तैनात हैं। फिंगर 4 की 17,000 फीट की ऊंची चोटी पर तिरंगा लहरा रहा है। इसके साथ ही फिंगर 3, हेलमेट टॉप, गलवान और ब्लैक टॉप समेत स्पंगुर पास तक के मोर्चे पर हमारे जवानों ने अपने पैर जमाए हुए हैं, जो हम आपको इस ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं। इन चोटियों से चीन का हर ठिकाना हमारे जवानों की फायरिंग रेंज में है। वैसे कूटनीति कहती है कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए। दुश्मन से राबता होता रहे तो बेहतर है। इसीलिए चीन से लगातार बातचीत का सिलसिला भी जारी है। लेकिन बात के स्वांग में चीन ने युद्ध का ऐलान कैसे कर दिया है, ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। टैंकों की ये कतार, तबाही के ये हथियार और ड्रैगन की नस्लों का जंगी फितूर। मानना होगा कि ड्रैगन की नस्लें दुनिया को एक और त्रासदी के मुहाने पर ला चुकी हैं। जिनपिंग के शागिर्दों का जहन इस कदर खोखला हो चुका है जिसमें जंग के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बारूदी धुएं में सिमटी सरहदें इशारा कर रही हैं कि बीजिंग पर बारूद बरसने की तारीख नजदीक आ चुकी है। और ये क्यों कहा जा रहा है, उसे इस तस्वीर से समझिए। चीन की तानाशाह सरकार के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइन को देखिए। अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी में मतलब है कि चीन को मिलिटरीली और मॉरली जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हालांकि इसमें यह नहीं लिखा गया है कि चीन किस देश से जंग लड़ेगा, लेकिन अमेरिका पर निशाना साधते हुए पड़ोसी देशों के साथ जमीनी विवाद को वजह बताया गया है। ग्लोबल टाइम्स आमतौर पर जो भी कहता है वो सरकार का पक्ष ही होता है चीन में, क्योंकि ये कहा जाता है कि चीन में जो मीडिया है वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है और वहां कुछ भी सरकार की मर्जी के बिना नहीं लिखा जा सकता। खासतौर पर ग्लोबल टाइम्स के लिए कहा जाता है कि ग्लोबल टाइम्स के फौज से चीन की बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। वैसे जिनपिंग की हुकूमत का ये भोंपू अखबार हर घंटे इसी तरह की गीदड़ भपकियां देता रहता है, लेकिन जिस तरह से चीनियों के सिर पर युद्ध का भूत सवार हो चुका है वो तिब्बत की बारूदी धूल से ही उतरेगा। लेकिन गीदड़ भपकी देने वाले ग्लोबल टाइम्स में चीन के खौफ को भी विस्तार से बयां किया गया है। लिखा गया है कि युद्ध से पहले चीन को कुछ बातें दिमाग में बैठा लेनी होंगी। मसलन पहली बात यह कि चीन सरहद पर यथास्थिति न बदले, चीन की तरफ से कोई उकसाने वाली कार्रवाई न हो। एक और अहम बात यह कि पहली गोली चीन की तरफ से न चलाई जाए। लेकिन ये सब बनावटी बातें हैं। चीनियों ने घुसपैठ की, हमारे इलाके में तंबू लगाए, गलवान में पीठ में खंजर घोंपा। इतना ही नहीं, 45 साल बाद LAC पर गोली भी चीन की तरफ से ही चलाई गई। इसके अलावा जिनपिंग के जल्लाद लगातार LAC के करीब बारूदी धुआं उड़ा रहे हैं। खबर यह भी है कि चीन ने पेंगोंग झील के पास फिंगर 5 पर अपना बेस बनाया है। पेंगोंग के पास फिंगर 4 पर हमारे जवानों के कब्जा करने के बाद चीन की साजिशों के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। चीन अब नए रास्ते तलाशने की फिराक में लगा हुआ है। खुफिया जानकारी मिली है कि फिंगर 5 के पास कंक्रीट, बिल्डिंग मटेरियल और मलबा देखा गया है। चीन ने यहां बंकर बनाए हैं।
सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर एलएसी के मौजूदा हालात को बता रही है। इमेज में पेंगोंग झील के दोनों किनारों पर हमारे और चीनियों के कब्जे वाले इलाके को साफ देखा जा सकता है। तस्वीर से यह भी साफ है कि पेंगोंग के किनारे की सभी ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहरा रहा है। इन चोटियों से न सिर्फ चीनी कैंप साफ देखे जा सकते हैं, बल्कि चीन के ठिकानों तक पहुंचने वाला हर रास्ता भी डायरेक्ट टारगेट पर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।